कंस धोखे से तुझे वहां बुला रहा है कि कंस ने तुझे मारने का कितना प्रयास किया। को भेजा, शंकासुर को भेजा, बकासुर भेजा, असुर को भेजा, अष्टासुर, ब्रह्मासुर आदि राक्षसों को भेजा। बोले भैया गाँव में मारे तो ना। जब एक राक्षसन ने मेरो वजन आए करो तो कंस मेरो कहावे ना करो। सज्जनों, ऐसा दृश्य बन गया कि जब गोपियों को इस बात का मालूम हुआ, व्रत के सखाओं को इस बात का मालूम हुआ, तो चारों तरफ से मैया यशोदा के महल को घेर लिया कि कल कृष्ण मथुरा जाने वाला। आज कृष्ण के नेत्र भी सजल है, लेकिन वो ईश्वर है। ईश्वर संसार के मोह को देखकर नहीं रुक सकता। सज्जनों के मैया यशोदा ने ईश्वर को बांधा, प्रेम से बांधा, आंगन में नचाया, प्रेम से नचाया। लेकिन वही ईश्वर है जो माया के वशीभूत रहे, जो संसार के वशीभूत रहे, वो मनुष्य है। जो माया से परे है उसका नाम ईश्वर है। वो साक्षात कृष्ण है। मैया कहती है, लेकिन मैया ने कहा मैया तू चिंता मत कर, कंस समारोह कछु ना बिगाड़ सके। प्रातः काल हुआ, देखा करोड़ों गोपियां महल को घेर करके बैठी। भगवान के करोड़ों सखा हैं, वो चारों तरफ बैठे हुए कि कल हमारा कृष्ण हमको छोड़ करके जाने वाला है। भगवान कृष्ण ने जब देखा हजारों गोपियां रो रही हैं, भगवान के सखा रो रहे हैं, भगवान बोले सखाओ चिंता मत करो, मैं बरसों मथुरा से जरूर वापस आ जाऊंगा। गोपियां कहती है महाराज हम आपको जाने के परसों तो तुम आओगे। और वो समय आ गया कि कृष्ण बलराम दोनों रथ में सवार हो गए। मैया यशोदा ने देखा कि कृष्ण बलराम दोनों रथ में बैठ गए, तो मैया ने दो रोटी अपने लाला को ताजा माखन के सेके वस्त्र में बांधी। रोती हुई मैया यशोदा रथ के सामने आई। लाला कन्हैया, अगर तुझे भूख लगे तो बेटा रास्ते में ये प्रसाद खा लेना। बाबा नंद ने धीरे से मैया यशोदा को बता दिया, यशोदा एक दिन कृष्ण को छोड़कर जाए। क्यों? क्योंकि कृष्ण तेरा पुत्र नहीं, देवकी का पुत्र है। 11 वर्ष में मैया यशोदा को मालूम हुआ कि कृष्ण मेरा बेटा नहीं है। और आज मैया को जब मालूम हुआ तो मैया हिलकी दे दे करके रो रही है। कन्हैया से बोली, अरे लाला तू तेरी मैया से मत खींचो कि यहाँ यशोदा ने एक मटकी फोड़वे के ताई तो उखल से बांध दिया। तेरी मैया को मत बताना, रे मुझे तो पता ही नहीं था कि तू मेरा पुत्र नहीं है। आज मैया यशोदा बोली, लाला मैंने मटकी खावे के ताई तेरे कान को पकड़ करके तुझे छड़ी से डराया। तेरी मैया से मत कहना कि यशोदा इतनी कठोर है। मनोरथान करो तुम कुछ दनो देव हतान पी युजन्ते हर्ष शोकाभ्याम तथा त्याग करो मिते। मैया यशोदा ने जैसे ही कन्हैया को कहा कि लाला तेरी मैया से मत कहना कि एक मटकी के लिए तू मैंने मारा था, और इतनी बात मैया ने जब कही तो कन्हैया रथ से कूद करके मैया यशोदा से लिपट गया। ऐसी दिव्य झांकी उस मैया यशोदा के प्रेम की, ऐसी झांकी सज्जनों, कैसी शक्ति उस यशोदा के प्रेम में कि वो कृष्ण जगत को रचाने वाला रथ से कूद गया और मैया को गले से लगा। मैया तू चिंता मत कर, मैं जरूर परसों लौट करके आ जाऊंगा।
जरूर परसों लौट करके आ जाऊंगा। मैया बोली लाला कोई बात नहीं, लेकिन तू तेरी मैया से बस मेरी शिकायत मत करना। और लाला मैं तो से यही मांगू, अगर मुझसे कोई गलती बन गई हो ना तो उस गलती को यहीं छोड़ करके जाना। हजारों गोपियां रथ के सामने खड़ी है कि मैया तू चिंता मत करे, कृष्ण को हम नहीं जाने देंगे। वो गोपियां कृष्ण को रोक करके खड़ी हो गई, कृष्ण हमको छोड़ करके मत जाओ। तुम तो चले ब्रजराज, तुम बिन कैसे रहेंगे। 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 कैसे रहेंगे हम, कैसे रहेंगे, कैसे रहेंगे लाला, कैसे रहेंगे, कैसे रहेंगे हम, कैसे रहेंगे, कैसे रहेंगे हम, कैसे रहेंगे। हाँ तुम तो चले ब्रजराज, तुम कैसे रहेंगे। तुम तो चले ब्रजराज, तुम कैसे रहेंगे। याद तुम्हारी हमको सताएगी, याद तुम्हारी हमको सताएगी। तुम बिन मौत नींद न आएगी, तुम बिन मौत नींद न आएगी। हमसे मिलो ब्रजराज, तुम बिन कैसे रहेंगे। तुम तो चले ब्रजराज, तुम बिन कैसे रहेंगे। कैसे रहेंगे हम, कैसे रहेंगे, कैसे रहेंगे हम, कैसे जिएंगे। कैसे रहेंगे हम, कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे हम, कैसे जिएंगे। तुम तो चले ब्रजराज, तुम बिन कैसे रहेंगे। तुम तो चले ब्रजराज, तुम बिन कैसे रहेंगे। कोई नहीं है।
सप्ताह के आनंद ले रहे हैं। आप देखिए मौसम में कितना बदलाव आ चुका है। ठंडी ठंडी हवा के साथ धूल भरी आंधियाँ चली हुई है। तमाम भक्तगण अपने स्थान से बैठे बैठे भक्ति का भाव ले रहे हैं। देखो एक प्राथमिक कामना है और आज ठाकुर जी की ऐसी इच्छा है। थोड़ी सावधानी रखें, खंभे के पास जो है खंभा पकड़ नहीं रही भैया। स्पीकरों के पास से हट जाए बेटा, आप बढ़ जाओ। साइड में स्पीकर जो भी रखे ना, स्पीकर के पास से सभी हट जाए। निकल गया हल्की है जाते ना। इस समय देख रहे हैं आप जय गुरुदेव चैनल नदवे के नाम से चैनल विख्यात है। आपके सामने ग्राम भौसिंगा तहसील नदवे जिला भरतपुर राजस्थान के अंदर ये छठ दिवसीय भागवत कथा का छठ बदन है यहाँ पे। और अभी आप देख रहे हैं एक कंस वध के लिए तैयार चली हुई है। कुछ समय के लिए रुकावट आ चुकी है, मौसम खराब हो चुका है, धूल भरी हल्की सी आंधी। जय गुरुदेव चैनल नदवे, जय गुरुदेव चैनल नदवे के कुछ समय के लिए कथा में विराम आ गया है। मौसम खराब होने की वजह से आप देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा व्यवधान आने की वजह से टेंट वाले टेंट को तैयार कर रहे हैं और सभी दर्शक टेंट से बाहर खड़े हुए हैं क्योंकि मौसम खराब होने से टेंट भी थोड़ा गिरने के चांस थे। इस समय सभी टेंट के करीब बाहर खड़े हुए हैं। कुछ लोग इसको सुधारने की कृपा कर रहे हैं। बहुत शीघ्र ही आपको पुनः ये भागवत कथा का आनंद मिलेगा। ये चैनल है जय गुरुदेव नाम के नाम से, जय गुरुदेव चैनल नदवे के नाम से। यदि आप पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब अवश्य करना। बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ सभी धार्मिक प्रोग्राम इसमें फीड किए जाते हैं। जहाँ भी मुझे मौका मिलता है तुरंत वहाँ पर पहुँचता हूँ। जितने भी धार्मिक प्रोग्राम अपने क्षेत्र के हैं इसमें मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो मेरा आपसे निवेदन है, आप धार्मिक प्रोग्राम देखने के लिए अपने जय गुरुदेव चैनल नदवे को अवश्य खोलें यूट्यूब पर जा करके। और यदि आपको ये खुलता है तो जय गुरुदेव नाम से चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल दबाएं। जय गुरुदेव सबको आएगा सर। देखिए थोड़ी देर के लिए पंडाल का विराम आ चुका है और हमारे भक्तगण बड़ी सब्री के साथ में थोड़ा बाहर निकल के बाहर बैठे हुए हैं। हाँ जी, ये देखिए आप सभी तुरंत ही अभी सभी भाई बहनों से निवेदन है तुरंत ये पंडाल के अंदर पहुंचने का आदेश मिल चुका है ब्याज की तरफ से, जिससे पुनः हमारी कथा का क्षण आपको दिखाया जा सके। जय गुरुदेव चैनल नदवे।
डर जा आप पीछे बात बोलिए शंकर भगवान की आएंगे सब यहाँ देखिए तो ठीक है फोटो देखे हम देख रहे हैं बिल्कुल सही बिल्कुल बहुत बढ़िया ले गया साहब बोली बालकृष्ण भगवान की ध्यान को कथा की तरफ केंद्रित करें भगवान ब्रज गोपियों को छोड़कर जी द्वारा कुछ विराम के बाद कथा पुनः प्रारंभ कर दी गई है और आप देख रहे हैं जगदेव चंद्र नदवी हमारे गुरु महाराज का एक सबसे बड़ी विशेषता है। वो चाहते हैं कि आम जनता शाकाहारी हो जाए। उन्हें नारा दिया है, जय गुरुदेव जी का कहना है शाकाहारी रहना है, तनवन पड़ता खून खराब, अंडा मछली मांस शराब, क्या खाने से होगी भलाई, रोटी सब्जी दूध मलाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई शाकाहारी हो जाओ भाई, अभी समय है बचना चाहो, फिर मत कहना हमें बचाओ, आगे कुदरत करे तबाही, शाकाहारी हो जाओ भाई। जय गुरुदेव जी की अर्जी है और ना मानो आपकी मर्जी है। समय बहुत खराब आ रहा है, घर घर में लाशें पड़ी सड़ेंगी, उठाने वाला कोई पैदा नहीं होगा। और आपने 2 बार देख चुके हैं 19-20 में, 19-21 में। अब की बार में इतना भयंकर हथौड़ा चलने वाला जिसको हम घन कहते हैं, घन की चोट से कोई बच नहीं सकता है। कलयुग जा रहा है, सत्युग आ रहा है, दोनों युगों का मिलान जब होगा तो 20 करोड़ लोगों का न्यारा बेरा हो जाएगा। ऐसा हमारा जगदेव जी के द्वारा हमें बता गया है। जो चाहते हैं कैसे भी बहन भाई जितने भी हों मानव कृपा करके प्रभु को भजें और शाकाहारी बने। जय गुरुदेव। हमारे बाल बाल आते के 2 दिन के लिए वस्त्र दे दो, जिससे हम कचरा घूम करके आए। तो रजत जो था आधासुर का भाई था, जो सर को बन करके भगवान को मारने गया। जिस दिन भगवान ने आधासुर को मारा उसी दिन इस रजत धोबी ने प्रण कर लिया कि जिस दिन कृष्ण मथुरा में आएगा सबसे पहले कृष्ण पर वार मैं करूंगा। आज उसको रजत को मालूम हुआ तो रजत भगवान को गालियां देने लगा। राजसी वस्त्रों के बारे में तुम क्या जानो कि राजसी वस्त्र होते क्या है? अरे तुम तो गाय चराने वाले हो। अब तो शब्द भगवान को जब रजत ने कहा तो एक ब्रजवासी बोल गया, मधुमंगल बोला कन्हैया ये धोबी गाली पर गाली दिए जा रहे हैं और भैया तू खड़ो खड़ो सुन रहो। अरे यह धोबी कुछ तनक उतना बारे हाथ दिखा और इतना जब कहा तो भगवान ने एक चांटे का प्रहार रजत के ऊपर किया कि एक चांटे में रजत मर गया। और ब्रजवासियों ने जो राजसी वस्त्र थे उन वस्त्रों को पहना। छोटे छोटे ब्रजवासी हैं सज्जनों, कंस महाराज के वस्त्र जो वस्त्र इतने बड़े थे रास्ता झाड़ कर चल रहे थे। ब्रजवासी बोले भैया ये कपड़ा मंगेनों से लगे। अरे कोई कह देगा मांग के पहन का है तो इन कपड़ा ने जरा ठीक कराओ। तो भगवान एक दर्जी के यहाँ गए, वस्त्रों को ठीक कराया, उस दर्जी पर कृपा की। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित ब्रजवासी बोले कन्हैया वस्त्र तो मिल गए, अब कमी एक है कि गले में एक एक माला और हो। अब देखो ब्रजवासी इनकी 2-3 चीज जिनके ज्यादा शौकीन ब्रजवासी होते, एक तो गले में माला, माथे पर चंदन, गले में कंठियों का ढिंगार। देखा होगा ना वृंदावन में बस कंठी माला और चंदन बस राधे राधे। आंखों का काजल ये ब्रजवासियों को बहुत पसंद है। भगवान एक सुदामा माली के यहाँ जाते हैं। माली ने भगवान को दिव्य पुष्पों की माला पहनाई, ब्रजवासियों को पहनाई। भगवान ने उस माली पर कृपा की। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित अपने बाड़े में जा। शैलेंद्री चंदन के यहाँ कंस के यहाँ चंदन लगाने जाती थी। ये शैलेंद्री चंदन की कटोरी लेकर के जब जा रही थी तो ब्रजवासी बोले भैया इससे कहो कि हमारे चंदन लगाए। तो भगवान ने उस शैलेंद्री को सुंदरी कह के संबोधित किया। वो 8 जगह से टेढ़ी मेढ़ी थी जिसका नाम कुब्जावी था।
जैसे ही भगवान ने सुंदरी नाम से संबोधित किया तो उसने मुड़कर के देखा कि मुझसे सुंदरी कहने वाला कौन है। अब एक टेढ़े मेढ़े आदमी को सुंदरी कहेंगे तो उसको थोड़ा धक्का लगेगा। और जैसे ही उस स्त्री ने भगवान की तरफ देखा, देखती रही। भगवान को चंदन लगाया, कहने पर ब्रजवासियों को चंदन लगाया। ब्रजवासियों ने कहा महाराज तनक इस पर भी कृपा कर दो। तो भगवान ने उसकी ठोड़ी के हाथ लगाया, ऐसा झटका दिया, गोविंद कृपा हो गई कि एकदम सरेंद्री सीधी हो गई। प्यार से बोली राधे 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 राधे। और भगवान मथुरा में प्रवेश करते हैं सज्जनों कि कंस ने मथुरा वासियों को मना कर दिया कि कोई भी कृष्ण का स्वागत नहीं करेगा। कपटपूर्ण जैसे दुर्योधन ने हस्तिनापुर को सजाया था, वैसे ही कंस ने मथुरा को सजवाया और सबसे मना कर दिया कि कोई भी कृष्ण का स्वागत नहीं करेगा। लेकिन प्यारे, जिस आदमी को जिससे प्रेम हो, मथुरा की स्त्रियां, मथुरा के पुरुष बड़े दिन से इंतजार में है कि हमारे कृष्ण आए, हम उनका स्वागत करेंगे। सज्जनों, प्रेम इसी को कहा जाता है कि प्रेम ईश्वर से करें। अब कोई कहे कि महाराज ये प्रेमी प्रेम की बात करते हो तो फिर क्रोध किससे करें? क्रोध भी तो आता है आदमी को। भाई जो चीज दुनिया में बनी है वो आती है, लेकिन प्रेम करना है तो ईश्वर से करो और क्रोध भी करना है तो ईश्वर से करें। और क्रोध कैसा करना है? जैसे माँ अपने बच्चे से करती है। क्रोध कैसा करना है कि जैसे राम और रावण का युद्ध बनावटी होता है, उसमें कोई क्रोध नहीं होता, अंदर से कोई क्रोध नहीं होता। क्रोध करने से क्या होता है? गीता कहती है क्रोधात् भवति सम्मोहो सम्मोहात् स्मृति विभ्रम। गीता में लिखा है कि आदमी जब ज्यादा क्रोध करता है तो उसकी बुद्धि में विभ्रम पैदा होता है, और ज्यादा क्रोध करने से धीरे धीरे बुद्धि खराब हो जाती है। और आदमी की जब बुद्धि खराब हो जाती है तो आदमी का पतन निश्चित है, क्योंकि बुद्धि एक ऐसी चीज है शरीर के अंदर कि इससे व्यवसाय किया जाता है, इससे व्यापार किया जाता है। व्यवसाय करने वाली चीज है बुद्धि। अगर आपके पास है तो आपके पास व्यवसाय की कोई कमी नहीं आएगी। प्यार से बोली राधे राधे। तो क्रोध भी अगर करना है तो परमात्मा से करें। जैसे सुतीक्षण जी महाराज रामचरितमानस में कहते हैं कि असी अभिमान जाए नहीं भोरे, मेरे रघुपति सेवक पति मोरे, रघुपति सेवक पति मोरे। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। क्रोध भी करें तो परमात्मा से करें। आज तो ठाकुर जी की कृपा कुछ ज्यादा ही गड़बड़ है। करना है तो परमात्मा से करो। ज्यादा क्रोध मनुष्य के लिए खराब होता है, इसलिए कभी अंदर से क्रोध ना करें। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित कंस ने भगवान के स्वागत के लिए मना किया, लेकिन मथुरा वासियों ने खूब स्वागत किया। कुबलिया बेट नाम के हाथी को भगवान को मारने के लिए लगाया। भगवान ने एक क्षण में उस गजराज का वध कर दिया, तो कंस की चिंता और बढ़ गई। बाहर आ जा, बाहर निकल लो। ये जान जाएगा, ये बाहर निकला, सब बाहर निकला।